नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आईएसओ ओएसआई लेयर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो लेयर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वीडियो लेक्चर की आउटलाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने इन सबको लेयर में डिवाइड किया है वो करने का क्या रीज़न है और हर लेयर पे क्या क्या काम बेसिकली होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि आईएसओ ओएसआई जो मॉडल है वो मॉडल किस तरह से काम करता है और उस मॉडल में किस तरह से फीचर्स को डिवाइड किया गया है, और फिर हम ओएसआई लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लेयर मॉडल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो लेयर मॉडल को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो उस लेयर मॉडल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक लेटर को सेंड कर रहे हैं। तो आप देखें, दो एंटिटीज़ हैं, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर साइड पर अगर आप देखें तो सबसे पहले देखें, द लेटर इज़ रिटर्न पुट इनटू एनवेलप एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो लेयर काम कर रही है, ये हायर लेवल है, हायर लेयर्स हैं, राइट। तो एक क्या किया है, एक हम लेटर को पोस्ट करने जा रहे हैं, एक लेटर को हम भेज रहे हैं। तो उस लेटर को सबसे पहले हम लिखा है हमने और उसको एनवेलप में डाल के उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। आगे क्या होगा, द लेटर इज़ कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू द पोस्ट ऑफिस। अब उस मेल बॉक्स से वो कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा। ये काम करेगी मिडल लेयर्स। फिर उस पोस्ट ऑफिस, दो लेटर्स इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। अब वो जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आगे पहुंचाया जाएगा। ये काम है आपकी लोअर लेयर्स का। उसके बाद है द पार्सल इज कैरिड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जो जो बड़ी डिस्टेंस है, जो बड़ा डिस्टेंस है वो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैवल किया जाएगा। अब वो रिसीवर साइड पे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होगा, लेटर इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस। अब वो जो लेटर है वो कैरियर के थ्रू पोस्ट ऑफिस तक पहुंचेगा। फिर ये भी काम जो है वो लोअर लेयर्स का है। फिर वो जो लेटर है, द लेटर इज़ कैरिड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू मेल बॉक्स। अब वो पोस्ट ऑफिस से जाएगा मेल बॉक्स पे, और उसके बाद द लेटर इज़ पिक्ड अप रिमूव फ्रॉम द एनवेलप एंड रीड। अब उस लेटर को ले लिया जाएगा, उसको एनवेलप से निकाला जाएगा और उसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने अपने इस पूरे टास्क को, एक लेटर को हमें सेंड करना है, इस पूरे टास्क को हमने मल्टीपल स्मॉल स्मॉल लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो इससे बहुत काम आसान हो गया है और हर एक लेयर्स के काम को हमने डिफ़ाइन कर दिया। और लेयर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पर्टिकुलर उसी लेयर की फंक्शनिंग को देखना है, सभी लेयर्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हम एक लेटर को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में एक इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल जो है वो दिया था आईएसओ ने। आईएसओ बेसिकली क्या है, दिस इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन करती है कंप्यूटर नेटवर्क में। और उसने एक सबसे पहला जो मॉडल दिया था, ये बेसिकली थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को दिया था, जो कि मॉडल है ओएसआई मॉडल। तो उसमें जो लेयर आप देखें, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो अगर इनकी नंबरिंग देखें आप, तो नंबरिंग सबसे नीचे शुरू हो रही है फिजिकल से। तो ये जो 1 2 3 है, ये को हम बोलते हैं लोअर लेयर्स, और 4 5 को हम बोलते हैं मिडल लेयर्स, और 6 7 को हम बोलते हैं हायर लेयर्स। तो अब यहाँ देखें, जो ये लेयर्स हैं ये बिल्कुल हर लेयर का अपना एक पर्टिकुलर टास्क है, फंक्शन है, वो परफॉर्म करती है और अपने नेक्स्ट लेयर को वो डेटा सेंड करती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल में जो लेयर का इंटरेक्शंस कैसे होता है, तो सबसे पहले आप देखें, एक डिवाइस ए है, एक डिवाइस बी है। और डिवाइस ए जो है उसमें अगर आप देखें 7 लेयर्स हैं, बिकॉज देखिए कोई भी आप ट्रांसमिशन करेंगे ये 7 लेयर्स डेफिनेटली यूज़ होंगी। तो आप देखिए हर एक लेयर के बीच में एक इंटरफेस है। तो बेसिकली इंटरफेस क्या है, इंटरफेस दो लेयर्स जो हैं वो अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, तो दोनों के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करेगा वो इंटरफेस करेगा। तो एक डेटा को एक लेयर के डेटा को दूसरे लेयर के डेटा के फॉर्मेट में चेंज करने का काम जो है वो इंटरफेस का है। तो हर एक लेयर के बीच में इंटरफेस है।
और उसके बाद देखिए आप नेटवर्क और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो हैं उनके बीच में आप देखें मल्टीपल कुछ और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में जो दिख रहे हैं सोर्स डिवाइस और डिवाइस ए और बी के बीच में, तो ये जो हैं ये उनकी इंटरमीडिएट नोड्स हैं या कुछ और डिवाइसेस हैं जो इनकी फंक्शनिंग में काम आती हैं। जबकि आप देखें एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और जो ट्रांसपोर्ट है वो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल हैं। दैट मीन्स उनका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे होता है। तो अगर आप देखें तो अपर लेयर जो है 7, 6, 5 और 4 उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स भी बोलते हैं। और 3 to 1 जो है वो है हार्डवेयर लेयर्स। यानी 3 to 1 पे बेसिकली यहाँ पे डिवाइसेस काम आती हैं लाइक राउटर स्विच के फाइबर ऑप्टिक्स, इस तरह से जो भी फिज़िकल डिवाइसेस हैं वो सारी यहाँ पे काम आती हैं। और जो ऊपर वाली जो लेयर्स हैं अपर लेयर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, वहाँ पे हम कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सचेंज यूजिंग द OSI मॉडल। तो एक्सचेंज अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? हर एक लेयर किसी ना किसी डेटा पे प्रोसेस करेगा। तो जब आगे जब उस डेटा को भेजेगा तो उस डेटा को भेजने से पहले अपने लेयर का एक हेडर लगा देगा। हेडर का मतलब है उस लेयर की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके उस डेटा के साथ होती है कि भाई इस डेटा के साथ ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हर एक लेयर जो है वो हर डेटा के साथ एक हेडर को ऐड करता है। तो जैसे D7 के साथ में S7 है, D6 के साथ S6 है, इस तरह से सब लोग अपने डेटा के साथ क्या लगा रहे हैं? हेडर लगा रहे हैं, राइट। तो जब ये सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर जाएंगे तो ये सारे हेडर्स खुलेंगे और वो हेडर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लेयर को वो लेयर उस हेडर को पढ़ेगी और उसके हिसाब से डेटा को प्रोसेस करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन एंड द प्रोसीजर एंड द फंक्शंस। तो यहाँ पे देखें जो फिजिकल लेयर है वो फिजिकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए। और बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इसका होगा, साथ में प्रोसीजर और फंक्शन जो उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं उनको भी हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखें तो फिजिकल लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर से डेटा ले रही है सेंटर साइड में, और रिसीवर साइड में वो डेटा लिंक लेयर को डेटा दे रही है। और दोनों के बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा, वो फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, कोई कोएक्सियल केबल हो सकता है, कोई वायरलेस कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। फिजिकल लेयर के फंक्शंस क्या क्या हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडिया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स एनकोडेड इनटू सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड। तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो सारे फिजिकल लेयर के हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, टोपोलॉजी आप कैसे यूज़ करेंगे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन कितनी साइज़ की आपको लाइन चाहिए, बिट्स का क्या सिंक्रोनाइजेशन होगा, डेटा रेट कितनी होगी, सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फॉर फिज़िकल जो फीचर्स हैं इंटरफेस के और मीडिया की वो क्या रहेंगे, ये सब कुछ फिज़िकल लेयर पे डिसाइड होगा। चलिए फिर आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स इनटू फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। तो यहाँ फिज़िकल डेटा लिंक लेयर जो है वो एक नोड से यानी एक होप से दूसरे होप तक जो है वो फ्रेम पहुँचाने का काम करती है। देखिए हर लेयर पे डेटा को उसके डेटा को अलग नाम से जाना जाता है। जैसे डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम कहलाता है, नेटवर्क लेयर पे वो पैकेट कहलाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो डेटाग्राम कहलाता है। तो इस तरह से हर एक लेयर पे कोई ना कोई जो डेटा है उसको एक नए नाम से हम जानते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर टू रिलायबल एरर फ्री लिंक। तो अब यहाँ पे फिजिकल लेयर को उसको डेटा देना है जो कि एरर फ्री होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क लेयर से डेटा लेगी सेंटर साइड में, और रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर को डेटा देगी। चलिए डेटा लिंक के फंक्शन क्या है? उसका एक तो फ्रेमिंग जो है वो उसका मेन फंक्शन है। उसके अलावा फिजिकल एड्रेसिंग है। यहाँ पे मैक एड्रेस जो है वो काफ़ी काम आता है, और मैक एड्रेस के थ्रू हम एक मशीन से दूसरे मशीन पे पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल भी डेटा लिंक लेयर का ही काम है। फ्लो कंट्रोल मतलब है कि ये डेटा रेट क्या रहेगी, किस फ्लो से डेटा भेजेंगे। एरर कंट्रोल, एरर को चेक करना, एरर अगर ट्रांसमिशन में एरर आ गई तो उसको चेंज करना, और कितने लोगों को एक्सेस देना है वो कंट्रोल भी डेटा लिंक लेयर पे ही डिसाइड किया जाता है। फिर देखें इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं होप टू होप डिलीवरी। अगर आप होप टू देखें डिलीवरी के अंदर तो ए से जो डेटा है वो डी और एफ पे जा रहा है, लेकिन इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बी है, सी और ई है, राइट। तो यहाँ होप टू होप का मतलब है मशीन टू मशीन जो है वो डिलीवरी हो रही है। एक मशीन से दूसरे मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेटवर्क लेयर, उसका फंक्शन क्या है? नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ नेटवर्क जो है वो पैकेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, पैकेट को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो नेटवर्क लेयर जो है वो रिसीवर साइड पे, सॉरी सेंडर साइड पे डेटा जो लेगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, इससे लेगी और किसको देगी? डेटा लिंक लेयर को देगी। अभी रिसीवर साइड पे वो डेटा लिंक लेयर से डेटा लेगी और ट्रांसपोर्ट को देगी। ओके, नेटवर्क लेयर पे जो सबसे मेन काम है वो उसका लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग जो है वो उसका क्या है? आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस कब आता है? जब आप इंटरनेट पे लॉगिन करते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे आते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू आपको एक लॉजिकल एड्रेस मिल जाता है, जो कि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। उसके अलावा पैकेट किस रूट से जाएगा वो भी डिसाइड होती है आपकी राउटिंग से, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम में देखें, अगेन ए से जो है वो डी और एफ की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेट नोड बी है, सी है और ई है, ये सारे राउटर्स हैं, राइट। और उनके बीच में जो लिंक्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ए से जो नेट पैकेट जा रहा है वो बी से होता हुआ, ई से होता हुआ एफ पे जा रहा है। तो यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी है, यानी मशीन टू मशीन डिलीवरी भी नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है, यानी वो उसको फॉलो करता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। प्रोसेस का मतलब है यूज़र ने क्या प्रोसेस रन किया, लाइक गूगल क्रोम चलाया है या जीमेल को चलाया है उसने, या कुछ और एप्लीकेशन को रन किया है। तो वो जो एप्लीकेशन रन की है वो अपना एक प्रोसेस बन जाता है। तो एक एंड से दूसरे एंड पे प्रोसेस टू प्रोसेस जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डेटा लेगा सेशन लेयर से, और उस सेशन लेयर से डेटा को मल्टीपल डेटास में डिवाइड करेगा, और उसको हम बोलते हैं डेटाग्राम या डेटा सेगमेंट्स। तो हर एक डेटा सेगमेंट के साथ उसका हेडर जो है वो इंक्लूड रहता है। हेडर में इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटा को किस तरह से रीड करना है या कैसे इंटरप्रेट करना है। और ये हो गया रिसीवर सेंडर साइड पे। रिसीवर साइड पे देखें तो डेटा लिंक लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क से डेटा लेगी और आगे सेशन लेयर को डेटा देगी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस हैं सर्विस टू पॉइंट, यानी पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेस जो है वो ज़रूरी है, यानी पोर्ट का मतलब किस प्रोसेस से आपका रिक्वेस्ट आई है, वो जीमेल से आई है, किसी और एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आई है। इसके अलावा सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली है। इतने सारे डेटाग्राम्स जो हैं वो एक सेंडर भेजेगा तो उसको वापस रीअसेंबल करना पड़ेगा और उसे रीड करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। कनेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो भी करना पड़ेगा। साथ में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करता है। फिर है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ ए मैसेज। ये सबसे बड़ा काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो उसको रिक्वायर्ड हो, जो उसने रिक्वेस्ट की है। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइज। सेशन का मतलब है कि सेशन बनाना है, सेशन को क्रिएट करना है। तो सेशन को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस सेशन क्रिएट करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ होगा, वो सब कुछ सेशन लेयर से ही डिसाइड होता है। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन जो है इन तीनों को परफॉर्म करता है। ये भी हायर लेयर में ही काउंट होती है। फिर आती है एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूज़र। एप्लीकेशन जो लेयर है वो यूज़र की सर्विस प्रोवाइड करती है। उसका काम क्या है? यूज़र से इंटरेक्ट करना, या यूज़र सर्विस एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है। लाइक जीमेल चलाया उसने, कुछ और एप्लीकेशन को रन किया, वो सब चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम आती हैं। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट, डायरेक्टरी सर्विसेज। यानी जितने भी यूज़र एक्सेस कर सकता है वो एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं। एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, मेल हो गया, राइट। ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये यूज़र के डिपेंडेंट हैं, तो एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट करता है। कुछ समरी है लेयर्स की, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। तो जो एप्लीकेशन लेयर का सबसे बड़ा काम है कि भी यूज़र को अलाउ करता है कि नेटवर्क के रिसोर्स को आप एक्सेस कर सकें, उसको यूज़ करें। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कंप्रेशन करता है। सेशन लेयर जो है वो एस्टेब्लिश और मैनेज और टर्मिनेट सेशंस को परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर टू रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मैसेज एंड एरर रिकवरी। ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। नेटवर्क लेयर पे देखें टू मूव पैकेट फ्रॉम वन सोर्स डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग।
और फिर डिटेलिंग लेयर पे देखें हम, टू प्रोवाइड इनटू द फ्रेम्स एंड होप टू होप डिलीवरी, और फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से हर एक लेयर का आप एक पर्टिकुलर टास्क है, और लेयर पर डिवाइड करने से फ़ायदा यही है कि अगर किसी भी लेयर पे कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम होती है तो हमें उसी लेयर को चेक करना है, पूरा पूरा स्टैक चेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ GPC Jalore.